नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। हमारे जिला पंचायत शाखा से लेटर नंबर 270 28/1/2025 के डेट में पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा वितरण को सुगम बनाने तथा जमीनी स्तर पर अनुकरणीय पहल करने वाले ग्राम पंचायतों हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को प्रभावी सेवा वितरण के माध्यम से जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने तथा जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में ग्राम पंचायतों के अनुकरणीय प्रयासों को सम्मानित करना है। तो इस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की शुरुआत इस वर्ष से की गई है, जिसमें कि हर एक पंचायतों को अपना नामांकन करवाना है। ऐसा निर्देश आपका जिला के द्वारा हम लोगों को प्राप्त है। तो इस नामांकन की प्रक्रिया हेतु हम लोग को जो सबसे पहला काम करना है वो करना है कि पंचायत अवार्ड का जो हमारा पोर्टल है उस पे जाना है। पंचायत अवार्ड का जो पोर्टल है वो ध्यान दे देंगे, दे सकते हैं आप यहाँ पे, जो है panchayataward.gov.in/NAEG, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस। तो नेशनल ई गवर्नेंस से जो हमारा ग्राम पंचायतों को नॉमिनेशन करवाना है वो कहाँ से होगा? इसी साइट के जरिए होगा, इसी यूआरएल के जरिए होगा। तो इस यूआरएल पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं हम लोग इस प्रक्रिया को कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है इसमें, हम लोगों को अपना बेसिक डिटेल्स को एंट्री करना होता है। तो बेसिक डिटेल्स एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जमा कर लेना होगा कुछ इंफॉर्मेशंस, जो कि हम अभी बता दे रहे हैं आपको। जैसे आपके पंचायत में मुखिया कौन है, उनका एज कितना हुआ है, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, साथ ही साथ आपके पंचायत सचिव का आपका एज क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सब सारा पहले आपको क्या कर लेना है, आपको जमा कर लेना है। तो अगर आपके पास सारा डाटा है तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो पंचायत अवार्ड का जो साइट है उसके लिए हम लोग क्या टाइप करेंगे, panchayataward.gov.in/NAEG। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पेज खुलेगा वो इस तरह का होम पेज खुलेगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने पंचायत का जो पंचायत अवार्ड से संबंधित जो आपको आईडी और पासवर्ड मिला होगा, बस उसी आईडी और पासवर्ड की मदद से हम लोगों को लॉगिन करना है। पंचायत अवार्ड वाला जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, बस उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड की मदद से हम लोगों को लॉगिन करना है। तो हमारा, मानते हैं हमारे यहाँ एक पंचायत है अम्बा। अम्बा का हम लॉगिन करके आपको एक बार दिखा देते हैं कि क्या कैसे कैसे इसमें करना है। यहाँ पे हमारा है KCNG। तो ये हमने कैप्चा डाल दिया, आईडी हमारा डाला हुआ है, पासवर्ड डाला हुआ है, हमने यहाँ पे कैप्चा डाल करके यहाँ लॉगिन किया। लॉगिन करने पे हमारा सामने जो खुलेगा असाइंड यूनिट खुलेगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं, सबमिट कर देना है। केवल आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर कि हमारा जो यहाँ पे दिखा रहा है स्टेट, जिला परिषद, पंचायत समिति, असाइंड यूनिट, पंचायत का नाम, ये सब हमारा सही दिखा रहा है कि नहीं, हमारे पंचायत का है या नहीं है। इसको आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपको करंट प्रोग्रेस, इससे संबंधित आपको इंफॉर्मेशन दिखाता है कि हमने इस अवार्ड के लिए कोई प्रोग्रेस किया है कि नहीं। तो अभी स्टेटस आपका क्या दिखा रहा है, नो एक्शन, यानी कि अभी तक आपके द्वारा इस ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। अगर मान लेते हैं आप सेव कर लेते हैं डाटा को, तब यहाँ पे आपको सेव्ड दिखाएगा।
और अगर मान लेते हैं आपने उसे फ्रीज भी कर दिया तो यहाँ पे फ्रीज्ड आपका स्टेटस में दिखाएगा। तो अभी हमारे द्वारा किसी भी तरह का कार्य नहीं किया गया है, इस वजह से हमारा यहाँ पे स्टेटस क्या दिखा रहा है? नो एक्शन दिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं और सबसे जो पहला काम हमारा होता है वो हमारा बेसिक डिटेल्स को एंट्री करना है। तो बेसिक डिटेल्स को एंट्री करने के लिए हमारा क्या है? ऐड में जाएंगे और यहाँ पे क्या है? हमारा बेसिक डिटेल्स ऑफ पंचायत सरपंच एंड सेक्रेटरी। बेसिक डिटेल्स के अंतर्गत हमारा डिटेल्स ऑफ पंचायत सरपंच एंड सेक्रेटरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा खुल जाएगा हमारा सेक्रेटरी और सचिव का और चेयरपर्सन का एंट्री करने के लिए। तो मानते हैं हम लोग चेयरपर्सन में मुखिया जी का और सेक्रेटरी में आपका यहाँ पे पंचायत सचिव का हम लोग डाटा फीड कर लेंगे। तो चलिए सरपंच में हम लोग पहले फिल कर लेते हैं। एज पूछ रहा है, एज बता देंगे, मेल हो गया। प्लस मोबाइल नंबर पूछ रहा है। यहाँ से फिर हमें एक फोटो भी अपलोड करना होगा इस इनका। हमारे पास मानते हैं फोटो रखा हुआ है। इस तरह से हमारा बेसिक डिटेल में आपका डिटेल्स ऑफ पंचायत सरपंच और सेक्रेटरी हमारा फिल हो गया है। अब आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ पंचायत। डिटेल्स ऑफ पंचायत में अम्बा, आपका लोकल बॉडी का नाम अम्बा है, ब्लॉक का नाम रहुई है, ये ऑटोमेटिक भरा हुआ रहेगा, इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है पीएफएमएस मैप्ड बैंक डिटेल, इसमें जब जाते हैं तो हमारा यहाँ पे पंचायत अकाउंट होल्डर नेम दिखाएगा। तो इसमें हमारा इस अम्बा पंचायत के 15वीं वित्त का जो हमारा पीएफएमएस सेट है जो खाता है उसका डिटेल्स देना है। तो अकाउंट होल्डर नेम में अगर आप देख लीजिएगा अकाउंट होल्डर नेम में क्या रहेगा? जो पासबुक आपके पास होता है पासबुक में जो नाम दिया गया है बस वही नाम आपका यहाँ पे देना है। अकाउंट नंबर सही सही देंगे। पीएफएस कोड छोड़ भी सकते हैं, अगर मालूम है तो डाल दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पीएफएस बैंक डिटेल्स। अब चौथा जो चीज है हमारा, यहाँ पे पूछ रहा है पहले से क्या किसी तरह का अवार्ड आपको मिला हुआ है? स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड या इंटरनेशनल अवार्ड? तो यहाँ पे कुछ नहीं, नॉट अप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ से डाटा क्या कर लेना है? सेव कर लेना है। आपका जो बेसिक डिटेल्स है उसका डाटा हमारा फिल हो गया। जैसे ही हमारा बेसिक डिटेल डाटा फिल हो जाएगा उसके बाद हमारा क्वेश्चनियर खुल सकता है।
अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चनर में अगर जाते हैं, जो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है उसको अगर मानते हैं एंट्री करना है, तो हम क्वेश्चनर में जाकर के इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है आपको, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आपका अवार्ड टाइप यहाँ पे है। तो सबसे नीचे जो आपको दिख रहा होगा DARPG अवार्ड, इसी को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस खुल गया। जैसे इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपका इश्यूएंस जो होता है कहाँ से होता है? बाय द ग्राम पंचायत, थ्रू अदर डिपार्टमेंट एट ग्राम पंचायत लेवल, या फिर सर्विस नॉट अवेलेबल ऑन ग्राम पंचायत लेवल। तो जो आपको आंसर आपको लग रहा है हमें हमें देना है। अगर आपका ग्राम पंचायत स्तर से होता है तो ग्राम पंचायत स्तर दीजिए। इससे संबंधित जो भी आपका है, आपका वन बाय वन आपका क्या है क्वेश्चन आता जाएगा, तो आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इज बर्थ सर्टिफिकेट इशूड ऑनलाइन, यस या नो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, तो इशू ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, इसी तरह से नेक्स्ट आपका डेथ सर्टिफिकेट इशूड ऑनलाइन। तो हर एक क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसका जवाब देना है, और लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। टोटल आपके सामने 28 क्वेश्चंस हैं। इन 28 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना होगा। इस 28 क्वेश्चंस के जवाब देने के बाद आप जस्ट सेव कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका वो सेव हो जाएगा। सेव करने का तब आपको क्या होगा, हमें उसे उस डाटा को फ्रीज करना होगा। अभी फिलहाल सेव करने के बाद आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं मैनेज में जाकर के। तो इतना पहले फिलहाल आप लोगों को कर लेना है। और ये जो इससे संबंधित जो आपका क्वेश्चंस का आंसर है, अगर आप अपने स्तर से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर अपने स्तर से नहीं आपके आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसमें अपने ग्राम पंचायत सचिव का हेल्प ले सकते हैं। चलिए इतना करके आप क्या कर लेंगे, इसको डाटा को सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद आप फिर फ्रीज करना होगा मैनेज में जाकर के। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।